भारद्वाज एक महान ऋषि हैं जिनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है। उन्होंने इंद्र की तपस्या की और 100 बार वेदों का अध्ययन करने का वरदान इंद्र से प्राप्त किया। ऋषि भारद्वाज को ऋग्वेद के 6ठे मंडल की कई ऋचाओं के दर्शन हुए थे। उन्होंने अथर्ववेद के भी कई मंत्र देखे थे। ऋषि भारद्वाज देव गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। जब उनका जन्म हुआ तो बृहस्पति और उनकी पत्नी ममता के बीच विवाद हो गया। बृहस्पति ममता से इस बेटे की देखभाल करने के लिए कहते, लेकिन ममता कहती कि नहीं, आप इसकी देखभाल कीजिए। इस विवाद के कारण अंत में भारद्वाज ऋषि की देखभाल मरुदगणों ने की एवं उनका लालन पालन किया। ऋषि भारद्वाज को आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाला बताया गया है। जब रोग उन लोगों को भी पीड़ित करने लगे जिन्होंने संयमित जीवन व्यतीत किया था, तो हिमालय में ऋषियों के एक परिषद की बैठक बुलाई गई। भारद्वाज भी उस सभा में उपस्थित ऋषियों में से एक थे। सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लाने के लिए भारद्वाज मुनि को स्वर्ग भेजा जाएगा। भारद्वाज मुनि ने इंद्र से मुलाकात की और उनसे समाधान बताने का अनुरोध किया। महर्षि भारद्वाज की बुद्धिमत्ता को देखकर इंद्र ने उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान की। वहां से उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया एवं लोगों की रोग की पीड़ा को हर कर आयुर्वेद के द्वारा जन कल्याण का कार्य किया। यह घटना महर्षि भारद्वाज के लोक कल्याण, उदारता, दयालुता और साहस जैसे गुणों का अच्छा संकेत देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जहाँ 4 घाटों का वर्णन किया गया है, वहाँ पर राम कथा कही जा रही है। उन 4 घाटों में एक घाट प्रयाग का भी है, जहाँ पर ऋषि याज्ञवल्क्य महर्षि भारद्वाज को राम कथा सुना रहे हैं और ऋषि भारद्वाज भी राम कथा का आस्वादन ले रहे हैं। ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के बारे में भी ज्ञान की खोज की है, जहाँ पर उच्च एवं निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले वाहनों के लिए विभिन्न धातुओं के निर्माण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भौतिक के सिद्धांत जिनके द्वारा आकाश में उड़ने वाले विमानों के निर्माण की व्याख्या की गई है, की खोज सर्वप्रथम महर्षि भारद्वाज ने ही की थी। इस प्रकार ऋषि भारद्वाज व्याकरण, धर्मशास्त्र, शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या, आयुर्वेद और भौतिक शास्त्र के एक साथ विद्वान थे। वनवास के समय जब गंगा नदी पार करके प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता प्रयाग पर पहुँचे,
तो वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि भारद्वाज अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे, तभी राम जी वहां पहुंचे। भारद्वाज मुनि ने उन तीनों का स्वागत किया। वहां रात्रि विश्राम के बाद श्री भारद्वाज की सलाह के अनुसार ही प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। बाद में जब भरत अपनी सेना के साथ राम जी से मिलने के लिए वन की ओर चले गए, तब रास्ते में वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। ऋषि भारद्वाज ने भरत का अपने आश्रम में स्वागत किया और उन्हें अपनी सेना, माताओं और गुरु वशिष्ठ सहित आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तब ऋषि भारद्वाज ने विश्वकर्मा का आवाहन किया और आतिथ्य में सहायता मांगी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्र, यम, वरुण और कुबेर से भी सहायता मांगी। परिणाम स्वरूप इन देवताओं ने एवं विश्वकर्मा जी ने आतिथ्य के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान और अन्य सामग्रियां, भवन, महल आदि का प्रबंध ऋषि भारद्वाज के लिए पल भर में कर दिया, जिससे भारद्वाज मुनि ने सबका स्वागत किया। महाभारत की कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे एवं जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था, वे ऋषि भारद्वाज के ही पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर एक अलग से द्रोण पर्व ही महाभारत में पाया जाता है। एक बार की बात है, जब ऋषि भारद्वाज गंगा के तट पर अपने दैनिक अनुष्ठान कर रहे थे, तब वहां घृताची नाम की एक अप्सरा नदी में स्नान कर रही थी। घृताची अप्सरा अत्यंत ही सुंदर थी एवं उसका रूप अत्यंत मनमोहक एवं मधुर था। वह इतनी सुंदर थी कि स्वयं कामदेव भी उस पर मोहित होने से अपने आप को रोक न पाए। उस अप्सरा को उस अवस्था में देखकर ऋषि भारद्वाज का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इंद्रियों से उनका तेज आखिर निकल गया। ऋषि ने अपने तेज को द्रोण नामक एक पात्र में रख दिया। ऋषि के तेज से ही आगे चलकर एक बालक का जन्म हुआ। चूंकि वह द्रोण के एक कुंड में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम द्रोण रखा गया। स्वयं ऋषि भारद्वाज ने उन्हें वेद और वेदांग सहित 14 प्रकार के विज्ञानों की शिक्षा दी थी। शास्त्र विद्या का ज्ञान अग्नि के अवतार अग्निवेश के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ था। इसी कुमार ने बाद में सरद्वान गौतम की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपि से विवाह किया था और गृहस्थ आश्रम में दीक्षित होकर
द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए।